पीएम मोदी ने अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ में कटौती का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने लिखा, अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। ये भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए एक सकारात्मक कदम है। दोनों देशों के सहयोग से लोगों को लाभ होगा और नई संभावनाएं खुलेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। शेयर बाजार पर भारत अमेरिका ट्रेड डील का असर दिखाई दे रहा है। बम्पर उछाल के साथ शेयर बाजार खुला। सेंसेक्स 2200 की तेजी के साथ 84,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 700 अंक की तेजी दिख रही है। निफ्टी 25,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। रियल्टी, ऑटो और आईटी शेयर में सबसे ज्यादा खरीदारी है। आईटी और ऑटो इंडेक्स में करीब 4% की तेजी है। निफ्टी मेटल, फार्मा, हेल्थ केयर और बैंक इंडेक्स में लगभग 3% की बढ़त है। अमेरिका की टैरिफ में कटौती का असर रुपए पर भी दिख रहा है। भारत और अमेरिका ट्रेड डील से रुपया मजबूत हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपए 119 पैसा उछला है। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपए 3 पैसे हो गई है। रुपए कल 91 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ था। वहीं रुपए में उछाल से करेंसी पर पड़ रहे दबाव में राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लो को बढ़ावा मिल सकता है। सोने और चांदी पर भी अमेरिका और भारत ट्रेड डील का मजबूत असर दिखाई दे रहा है। सोने की कीमत में 7,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तेजी के बाद 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,55,000 रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं चांदी के भाव में भी 23,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। देश में अब 1 किलो चांदी 2,83,000 रुपए को पार हो गई है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला, वैसे ही कारोबारियों ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि हम अमेरिका और भारतीय सरकारों को टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने की उनकी घोषणा की बधाई देते हैं, जिससे दोनों महान देशों में अमेरिकी और भारतीय कंपनियों और श्रमिकों को फायदा होगा। हम राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी और राजदूत वात्रा और गोर सहित उनके अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हैं। भारत अमेरिका डील के पीछे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की भूमिका अहम मानी जा रही है। वह इस डील के वार्ताकार हैं। 3 दिन पहले ही पीयूष गोयल ने संकेत दे दिया था कि अमेरिका के साथ करीब सब मुद्दे सुलझ चुके हैं और इसे पूरा करने की दिशा में भारत बढ़ सकता है। ये एक सकारात्मक और अच्छी डील है। पीयूष गोयल को पॉलिटिको मैगजीन ने अपने लेख में एक कुशल और दुनिया का सबसे सख्त व्यापार वार्ताकार बताया था। पीयूष गोयल की क्षमता और बातचीत की समझ ने उन्हें भारत के लिए एक हथियार बना दिया है। दिल्ली के बंग भवन के बाहर पुलिस वालों की तैनाती पर ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए थे। इसे लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को Z+ सिक्योरिटी मिली है। उनके दौरे की पहले से ही जानकारी थी, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस ने कहा कि दिल्ली में वैसे भी संसद सत्र को लेकर सुरक्षा कड़ी है। हम नियमों के हिसाब से सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया के सामने आकर उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर धावा बोला। ममता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का IT सेल बन चुका है। ज्ञानेश कुमार एक झूठे इंसान हैं, जिन्होंने साजिश के तहत बंगाल के 58 लाख लोगों के नाम काटे। ये सब मिलकर बंगाल के साथ अन्याय कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त के साथ मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया था। उनका आरोप था कि मीटिंग के दौरान CEC ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। अब इसे लेकर चुनाव आयोग का रिएक्शन सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ममता बनर्जी खुलेआम हमारे कर्मचारियों को धमका रही है। इतना ही नहीं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त को गाली भी दे रही हैं। TMC नेताओं ने कई बार हमारे ऑफिस को निशाना बनाया, लेकिन SIR को लेकर उनकी सभी मांगे सुनी गई हैं।